Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes include course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear all, here we are back again with our chapter number 3, factors and multiples. In the previous classes we have completed exercise 3C, question number first, true false, second and third. क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने में से किसी ने मुझे सेंड नहीं किया तो मैं आपको फ़ोटो भेज रही हूँ, आप अपने आप सॉल्व करना है लाइक दिस. प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, वो आपको अपने आप सॉल्व करना है और मेरे आंसर से अपना क्रॉस चेक करना है कि आपके सही हैं या नहीं. आज हम सीखने जा रहे हैं फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखी है यहाँ पर, जैसे हमने ऐसे ट्री बनाया था, इस टाइप का ट्री तो नहीं बनाएंगे, हम किसी और मेथड से सीखेंगे, बट हम निकालेंगे HCF ही बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है कि जो प्राइम नंबर्स हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से ही हम नंबर को डिवाइड करें. डिवाइड भी जैसे हम छोटी क्लासेस में सीखते थे वैसे वाला डिवाइड नहीं, अब हम थोड़ा नया तरीके का, बड़े हो गए ना तो बड़े तरीके का डिवाइड सीखेंगे. HCF सीखने से पहले आपको LCM लेना आना चाहिए. LCM की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल. आपके पास कोई भी नंबर दिया होगा, आपको उस नंबर का LCM निकालना है. आपको नंबर मान लो दे दिया है 20 और 20 का LCM निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इस टाइप से एक लाइन बनानी है, जैसे कि ये लाइन है ये, और इसको बीच में से काट दिया. जिस नंबर का आपको LCM निकालना है उसको आपने लिखना है अंदर, लिख दिया. अब आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर्स का यूज़ करना है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे हम. किसी भी नंबर का अगर प्राइम निकालेंगे 2 से हम चेक करेंगे क्या वो नंबर 2 के टेबल में आता है. अगर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, हमने क्या सीखा था कि 1. तो आपको प्राइम नंबर्स चेक करने हैं कि क्या 2 से डिविजिबल हो रहे हैं. प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे शुरू हो रहे हैं. तो आपको यहीं से स्टार्ट, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइम नंबर्स का ही यूज़ करना है, बट आपको प्राइम नंबर्स एंड तक निकालने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे कि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है. 2 से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि 1 प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए. तो इस यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या है 20 के 1 प्लेस पे 0 है, तो हम क्या करेंगे 2 से इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन 1 में डिवाइड करेंगे और जिससे डिवाइड करेंगे वो रखेंगे बाहर, और डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है उसको लिखेंगे हम अंदर. तो 2 1 जा 2, पूरा कटना चाहिए. 2 1 जा 2 एंड 2 0 द 0, मतलब 2 10 जा 20 होता है ना. ठीक है, अब फिर से हम ऐसे ही लाइन लगा देंगे. सॉरी, ये गलती से हो गई, वो कट गई, ऐसे आप काटना मत. ठीक है, गलती से कट गई मेरे से जल्दी से. तो अब फिर से चलिए, फिर से हम करेंगे 2 से ही. ठीक है, तो अब फिर से देखिए 1 प्लेस पे क्या आ गया 0. ठीक है, तो 1 प्लेस पे 0 है, दैट मीन्स फिर से 2 से कट सकता है. फिर से 2 लिखेंगे यहाँ पर, और 2 पे कहाँ पे कटेगा, 2 5 जा 10. ठीक है, 2 5 जा 10 आता है. ठीक है, अब इसको फिर से ऐसे लाइन लगा देते हैं. फिर से कट गया मेरे से, गलती से कट रहा है ये ऐसे होना है. ठीक है, चलिए तो अब 5 जो है वो 2 से तो नहीं कट सकता है, बिल्कुल भी नहीं, तो 2 से छोड़ देंगे. 5 जो है वो 3 से कट सकता है, बिल्कुल भी नहीं. 5 जो है वो 4 तो प्राइम नंबर ही नहीं है. 5 जो है वो 5 से ही कटेगा, तो दैट मीन्स यहाँ लिखेंगे 5 1 जा 5. अब 1 आ गया, जब तक हमारा 1 नहीं आता तब तक हम उसको काटते रहते हैं. ठीक है, ऐसे से. तो अब ये जो है हमारा 2 भी प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर. तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन और हमारा LCM में निकल गया है. ठीक है, ये हमारा LCM निकल गया. तो 2 × 2 × 5, ये किसका है, इसका 20 का LCM. अब इसी मेथड से हमें HCF निकालना है, जो हमारा आज का टॉपिक है, फाइंडिंग HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. आपको 2 नंबर दिए होंगे, मान लो 20 और 36 दे रखे हैं. ठीक है, 20 एंड 36 दे दिए. आपको इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. तो आपको फाइंडिंग HCF, फाइंड HCF बाय PF को कहते हैं, मान लो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, PFM. तो अब हम लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 20 को, जैसे हमने यहाँ पर करा है, फटाफट से लिख लेंगे 20 को हमने जैसे यहाँ पर करा है, फिर से देख लेंगे कैसे करा है.
2 हमने यहीं से ऊपर से देख लिया, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। ये तो हो गया हमारा 20 का। अब ऐसे ही हमें 36 किसका निकालना है, 36 का। ठीक है, जैसे ये दिए हुए 36 निकालिए जल्दी से। 2 1 ज़ा 2 और 3 में से 2 गए 1, 1 और 6 16, तो 2 के डबल में 16 का आता है 2 8 दा 16। चाहो तो अब रफ में ऐसे डिवाइड भी करके देख सकते हो। ठीक है, जैसे ये 36 है तो 2 1 ज़ा 2 और ये 3 में से 2 गए 1 और 2 8 दा 16, तो 18 लिख दोगे यहाँ पर। लेकिन ये चीज़ मैं मुँह ज़बानी कर रही हूँ क्योंकि अब आप बड़े हो रहे हो तो आपको ये चीज़ जो है वो अपने मन में करनी है, फटफट करनी है, लिख के नहीं करनी। अब ऐसे ही आपको 18 का भी करना है। 2 के टेबल में 18 कहाँ पर आता है, देखिए मैं 2 से इसलिए करी क्योंकि 1 प्लेस पे 8 है और 8 जो है वो 2 से डिविजिबल है। तो 2 के टेबल में 18 का आता है 2 9 ज़ा 18। अब 2 से कट सकता है, 1 प्लेस पे 9 है, नहीं कट सकता। 3 से कटेगा, 3 पे चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे, बस 3 से कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9। अब 3 फिर से किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब ठीक है इसको प्राइम नंबर अब देखते हैं। पहले हम लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ 20। कौन कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ 36। कौन कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब जो कॉमन फैक्टर है, ठीक है, HCF में फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर को हम सर्कल कर लेंगे। ये 2 है, ये भी 2 है, एक और 2 है, एक और 2 है, 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो बस और कोई कॉमन नहीं है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर, ठीक है, ये चेक करेंगे। तो एक बार 2 नहीं है, 2 बार 2 कॉमन है। तो जो चीज़ चाहे कॉमन हो तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। एक 2 और 2 2 बार कॉमन है तो 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4, यानी कि जितने भी नंबर जो कॉमन होंगे उनको हम साइड पर लिख लेंगे कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कौन कौन से हैं, 20 और 36 का कॉमन फैक्टर 2 और 2, 2 2 से क्या होता है 4। तो दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 36 इज इक्वल टू 4। ये आपका आंसर है। इस टाइप से आपको करना है। ठीक है, ये पहले आप लोगों को ऐसे डिवाइड करना है। ठीक है, HCF निकालने के लिए LCM निकालना पड़ेगा दोनों का अलग अलग। LCM निकालने के बाद फिर आपको फैक्टर लिखने हैं दोनों के। फैक्टर लिखने के बाद दोनों के क्या कॉमन आ रहे हैं उसको सर्कल करना है और फिर उसके बाद आपको जो कॉमन आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका आ गया। तो इसी टाइप से आपको ये वाले HCF निकालने हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3D है। एक्सरसाइज 3D जल्दी से करके बताइए मुझे। सी फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने आपके लिए बहुत ही इजी कर रखा है। द पेयर ऑफ नंबर्स हैव बीन फैक्टराइज्ड, फाइंड द HCF ऑफ ईच पेयर ऑफ द नंबर। अब इन्होंने आपके लिए ये चीज़ ऑलरेडी निकाल के रखी है, आपको ये चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने ऑलरेडी ये सब निकाल के इन्होंने ये यहाँ तक किया हुआ है आपके लिए। देखिए 18 के फैक्टर लिखे हुए हैं 2 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18। 20 के फैक्टर लिखे हैं 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो अब आपको इसमें से हाईएस्ट कॉमन निकालना है। हाईएस्ट कॉमन कैसे निकलेगा, जो कॉमन फैक्टर उनको सर्कल कर लीजिए। इसमें यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो दोनों को सर्कल कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, नहीं, यहाँ पर 2 एक बार और है, यहाँ पर 2 एक बार और नहीं है, 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया यहाँ पर 2। ठीक है, 30 का देखिए 2 3 ज़ा 6 5 ज़ा 30 5 5 ज़ा 25। देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर नहीं है, कैंसिल। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर नहीं है, कैंसिल। 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, तो 5 को सर्कल कर लिए। ठीक है, और 5 सिर्फ एक ही बार है, यहाँ पर तो 2 बार है, तो एक ही बार 5, यानी कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 5। अब देखिए नेक्स्ट 40 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 5 ज़ा 40 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 3 ज़ा 36। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो सर्कल कर लो। दोनों जगह का देखने कॉमन है ना, दोनों में वही चीज़ होनी चाहिए। एक बार और 2 है, एक बार और 2 है, ठीक है, 2 बार 2 है, यहाँ पर 2 एक बार और है, यहाँ पर है, नहीं है, तो कैंसिल। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, नहीं है, तो कैंसिल। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, नहीं, तो कैंसिल। तो 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4, तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4। देखिए आपको ऐसे भी अंदाज़ा लगा लेने चाहिए कि आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे, जो नंबर आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा उस टेबल में आपके दोनों नंबर होंगे। जैसे देखिए 4 के टेबल में 36 भी आता है, 40 भी आता है। 4 9 ज़ा 36 एंड 4 10 ज़ा 40। ऐसे देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला आपका। 5 के टेबल में 25 भी आता होगा, 30 भी आता होगा। 5 5 ज़ा 25 5 6 था 30।
2 के टेबल में 20 भी आता होगा, 18 भी आता होगा। 2 10s are 20 एंड 2 9s are 18। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होता है कि ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो, हाईएस्ट नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट तो आप खुद ही कर सकते हैं, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय लिस्टिंग द कॉमन फैक्टर, जैसे इन्होंने निकाल रखे हैं कॉमन फैक्टर, ठीक है। इस टाइप के कॉमन फैक्टर आप अपनी मर्जी से भी निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। जब आपके ऊपर मेंशन होगा कि फाइंड द HCF बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आपको ये मेथड अप्लाई करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप कोई बात नहीं, जिससे आपने 3B एक्सरसाइज में 3A एक्सरसाइज में HCF निकाला था, अपने आप फैक्टर निकाल के, जैसे इन्होंने निकाल के बता रखे हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं सेकंड क्वेश्चन में। लेकिन थर्ड क्वेश्चन में आपको इस टाइप से करना पड़ेगा। तो ये जल्दी से मुझे करके बताइए, मैं आपका वेट कर रही हूँ। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।